अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 5.1 यानी कि फिफ्थ यूनिट जो है ना वो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखें कि इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे इस तरह से है कि आपको एक साइकिल की प्राइस बताई गई है। आपने 50 साइकिल्स की प्राइस जो है ना वो निकालनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3500 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर है ना, ठीक है, वो आएगा 1,75,000। तो इसके बाद हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि रेट ऑफ सेल, कि मतलब कितना रेट पे ना ये सेल हुआ है। तो अब वो साथ में हमें उसने बता दिया है कि 16%, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल जो है ना 16 लिखेंगे, उसके नीचे जो है ना वहाँ पे हम 100 लगाएंगे। 100 हमने ये जो ऊपर परसेंटेज ख़त्म की है ना, ठीक है, इसकी जगह हमने 100 लगाया है। और जो हमारे पास टोटल प्राइस है ना, इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 28,000 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम नीचे इसी तरह से जाते हैं। उस क्वेश्चन में ये है कि आपके पास प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर है विद टैक्स, कि टैक्स के साथ। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी पैकेज लगाते हैं ना, अगर वो पैकेज 20 रुपीज़ का है तो आपको वो 22 में मिलता है। यानी कि अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या है, जो 2 है ना, 2 रुपीज़ जो हमारे एक्स्ट्रा गए हैं वो दरअसल वो टैक्स में गया है। ठीक है, वो हमारा टैक्स गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी उन्होंने हमें ये बता दिया है कि जो टैक्स वाली प्राइस, जैसे हमारे पास 22 था, ठीक है, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि टैक्स के साथ जो प्राइस है ना एयर कंडीशनर की, ठीक है, वो 40,000 है। और रेट ऑफ सेल जो है ना वो 16% है। सबसे पहले तो इसका जो है ना सेल टैक्स वो बताएं, और उसके बाद फिर हमने उसका रेट बताना है। मतलब इसमें तीन चार जो है ना वो हमारे पास आंसर्स आएंगे। अब इसको किस तरह से करना है कि सबसे पहले जो है ना हम क्या करेंगे, रेट सेल 16% हमें दे दिया गया है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमें इसकी प्राइस फाइंड करनी है। तो प्राइस हमें इसकी नहीं पता। जिस तरह हम परसेंटेज में करते हैं ना, टोटल 100 कर लेते हैं, ठीक है, और उसी में से फिर आगे परसेंटेज निकालते हैं। तो इसी तरह हमने सपोज करके इसकी प्राइस 100 निकाल लेनी है। अब 16 जो है ना वो रेट ऑफ सेल है, तो मतलब 16 उसमें प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास 116 आ जाएगा। फिर हमने जो प्राइस ऑफ टैक्स है ना उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 100 रख के नीचे 116 रख के और साथ में जो है ना 40,000 जो हमारे पास ये ऊपर प्राइस दी गई थी विद टैक्स के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो आंसर है ना वो 34,482.76 जो है ना ये आ जाएगी। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये तो हमारे पास टोटल उसका प्राइस का जो है ना वो रेट आ गया, उसका टैक्स आ गया, कोई इतना टैक्स लग गया। अब विदाउट टैक्स अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पता लगे कि विदाउट टैक्स जो है ना वो कितनी पेमेंट करनी पड़ी है, तो विदाउट टैक्स अगर हम पेमेंट फाइंड करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 40,000 में से इसको माइनस कर देंगे। तो फिर हमें पता लगेगा कि जो मेन प्राइस चल रही थी ना वो हमारे पास थी 5,517.24। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो सिंपल इसकी प्राइस थी। तो ये आपको समझ आइए कि यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया। जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 22 जो है ना वो टैक्स लगा के होती है, ठीक है, मेन जो है ना वो 20 में लगता है। तो जब हम माइनस करते हैं 2 हमें पता लग जाता है कि ये हमारे पास टैक्स लगा है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये जो लगी है ना ये चीज़, ठीक है, ये टैक्स है और इस माइनस करके हमें मिला है, ठीक है, और ये मेन उसकी प्राइस है टैक्स की। एंड ये इस वैल्यू को हमने सपोज करके किया है ताकि हम इसकी एक वैल्यू निकाल सकें और आगे फर्दर जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हाल है। अभी हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है फिफ्थ चैप्टर, उसकी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको 2 कार्स बताई गई हैं। एक बताई गई है 1300 सीसी कार और दूसरी 1600 सीसी कार। जो 1300 सीसी है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी प्राइस 6 जो है ना वो लाख है, और जो दूसरी है उसकी 8 लाख जो है ना आपको प्राइस बताई गई है। साथ में आपको बता दिया गया है कि टोटल जो है ना उसकी ड्यूटी कॉस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे 200% बताई गई है और दूसरे में आपको जो है ना वो 250% बताई गई है। अब हमने क्या करना है कि जो ओरिजिनल उसकी प्राइस है उसको सबसे पहले हमने सपोज कर लेना है। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो ओवरऑल 100 है। इस 100 में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली ड्यूटी कॉस्ट है ना ये वाली 200%, इसको हमने ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 300। फिर हम क्या करेंगे कि इसी 300 को ऊपर रखेंगे, उसके नीचे जो हमने प्राइस सपोज किया और जो हमें प्राइस बताई जा रही है यानी कि 6 लाख जो है, इसको हमने क्या करना है, इसको हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना बड़ा ही सीधा सा आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर हमारे पास है 18 लाख। यानी कि ओरिजिनल अगर हम उसकी प्राइस देखें, इसकी ड्यूटी, इसकी चार्जेस वगैरह हर चीज़ लगा के, तो हमें ये टोटल पड़ती कितने में है, 18 लाख में पड़ती है। उसके बाद अब हम जो है ना अगली कार की प्राइस फाइंड करेंगे। तो उसमें हमें 8 लाख जो है ना वो
बता दी गई है। अब इसकी ड्यूटी वगैरह हमने बीच में ऐड करनी है। सपोज़ हमने कर लिया 100, तो साथ में 100 में हम 250 जो है ना उसको प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 या 350 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी 350 को हम ऊपर रखेंगे और जो हमने वैल्यू सपोज की भी है उसको नीचे रखेंगे और जो 1 लाख है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 28 लाख हमारे पास आंसर आएगा। मतलब जो 1600 सीसी कार है ना वो आपको तकरीबन तकरीबन 28 लाख में मिलेगी। और जो आपके पास ये वाली जो ऊपर वाली थी 1300 वाली, ठीक है, तो ये तकरीबन कार आपको 18 लाख में मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। और जो आपके पास ये वाली 1600 वाली थी ना, 1600 सीसी कार जो थी, ये आपको तकरीबन तकरीबन 28 लाख में सारे चार्जेस वगैरह मिला के ये आपको मिलेगी। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है ना वो भी इसी तरह का है। कोशिश कीजिएगा, आप कर लो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं करवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन 6 है जो कि आपने होमवर्क में करना है। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है टैक्सेबल वो तकरीबन तकरीबन बनती है 2,50,000। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जो टैक्स है, रेट है टैक्स का, वो 4.5 है। ठीक है, तो अब हमने ये फाइंड करना है कि टोटल उसकी अमाउंट बनती कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 4.5 को ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले उसका पॉइंट जो है ना ये ख़त्म करेंगे। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा और इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा। और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2,50,000 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर इसकी क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग में जो है ना, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटिंग में ये आप ऐसा करें, 3 ज़ीरो कट कर दें इधर से, ये वाले 3 ज़ीरो आपस में कट कर दें। अब हमने क्या करना है, 45 को मल्टीप्लाई कर लेना है 250 के साथ। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 11,250 की। मतलब अगर उसकी इनकम जो है वो इतनी है, 2,50,000 है, तो उसके ऊपर जो टोटल टैक्स आता है ना वो टोटल आता है इतना, यानी कि 11,250 रुपया उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब ये तो एक बंदे की थी। अब हम दूसरे बंदे की देखते हैं। दूसरे में ये बताया गया कि दूसरा पर्सन है, ठीक है, तो उसकी भी जो इनकम है वो बताई गई है तीन, ये एक मिनट, 3,10,000 ये। तो उसके बाद नेक्स्ट अब रेट भी बता दिया गया है कि 4.5 रेट जो है ना वो टैक्स का है। तो बताएं उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। तो ये जो 100 है ना, ये इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए ये आप 100 लगाएंगे। तो अभी मैंने क्या किया नेक्स्ट नीचे कि यहाँ पे 4.5 लगाया। अच्छा, आपको पता लगा है कि 4.5, देखें अगर 4.5 है ना तो इस पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे और आगे जो डिजिट है उसकी जगह 0 लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि 4.5 लिखा, नीचे 10 लिखा और इधर नीचे हमने 100 लिखा और साथ में हमने जो है ना 3,10,000 जो है ना वो साइड पे लिख दिया। अब फिर हम कटिंग करेंगे तो ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये आपस में कट हो जाएंगे इनके साथ। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 310 तक। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर आएगा 13,950। मतलब 13,950 ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी भी इनकम निकाल ली है। इनकम का टैक्स इसके ऊपर कितना लगता है और इसके ऊपर कितना टैक्स लगता है ये भी हमने निकाल लिया है। 6 क्वेश्चन भी सेम है, आपने इसको सॉल्व करना है। हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको करवा दूँगी।